आज से जैसा पास्टर कविता ने बताया, हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज जो है वो परिवार पर आधारित है। सो इस पूरे महीने भर हम परिवार के बारे में सीखेंगे, हम रिश्तों के बारे में सीखेंगे, विवाह के बारे में सीखेंगे कि विवाह क्या, एक मसीह विवाह के बुनियाद क्या होनी चाहिए। सो आज से हम जिस श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं उसे हम पूरे महीने भर कंटिन्यू करेंगे। मे भी शायद मार्च महीने में भी ये जारी रखेगा। एक्चुअली मैंने कहा था हम साल की शुरुआत में दूसरा विषय देखेंगे, प्रभु की आवाज़ को सुनने के बारे में, बट क्योंकि हमारा पूरा महीना इतना जल्दी से चला गया। कितने लोग अनुभव कर रहे कि इन दिनों बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से समय बीत रहा है, राइट। 2025 का पहला महीना ख़त्म हो गया है और आप अब फरवरी महीने में आ चुके हैं। सो आज पहली तारीख है और आज से हम एक नए महीने में हमने प्रवेश किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये वर्ष का दूसरा महीना है, जैसा मैंने कहा, हम इस पूरे महीने परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में और विवाह के बारे में सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कोई निकाले भजन 101 और वचन 2 को कोई पढ़े जल्दी से। भजन संहिता 101 अध्याय वचन 2 को जल्दी से पढ़े। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हार्डली मैं 10 या 15 मिनट लूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय आप यहाँ पर बैठे रहे। यस, भजन संहिता 101, Psalm 101 एंड वर्स 2। भजन संहिता 101 वचन 2, जल्दी से, जिस किसी को मिले वो जल्दी से पढ़े। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग से चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। 101 और वचन 2 बाइबल कहते हैं यहाँ पर कि मैं अपनी मन की खराई से, ओके, अपने घर में मन के खराई के साथ चाल चलूंगा। ओके, वचन 2 की शुरुआत है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। कोई अपने राइट हैंड उठाए और कहे, मैं बुद्धिमानी से सत्य के मार्ग पर चलूंगा, धार्मिकता के मार्ग पर चलूंगा। और यहां पर राजा दाऊद पूछता है कि तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी सही चाल और अपनी खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। सो यहाँ सबसे पहली बात राजा दाऊद स्वीकार करता है कि वो अपने घर में, अपने परिवार में जिस तरह का जीवन जीने वाला है वो खराई का जीवन होगा, वो सच्चाई से भरा हुआ जीवन होगा। हम क्यों परिवार के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं ये समाज बनता है परिवार से। कलीसिया, जैसा कि पास्टर कविता ने हमें बताया, कलीसिया भी बनते हैं परिवारों से। जब एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, ऐसे कई परिवार कलीसिया में आए तो उन सभी परिवारों को मिलकर एक मजबूत कलीसिया का निर्माण होता है। और यीशु मसीह कलीसिया को बनाता है और यीशु ने कहा जिस कलीसिया को मैं बनाता हूं उस पे नरक और अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। अब जिस कलीसिया को यीशु बनाता है वो परिवार से बना हुआ है और इसीलिए अगर परिवार मजबूत नहीं है तो कलीसिया मजबूत नहीं होगी। अगर परिवार कमजोर है तो कलीसिया कमजोर होगी। आप देखो इब्रानियों 11 अध्याय 7 वचन में, अभी हमने उत्पत्ति 7 से पढ़ा और नूह के बारे में पढ़ा और बहुत दिलचस्पी की बात है कि हम फिर से नूह के जीवन से कुछ सीखने वाले हैं। मेरे आज के संदेश का नाम है अपने घराने के बचाव के लिए आप क्या कर रहे हो। ये एक सवाल है कि मैं अपने घराने के बचाव के लिए क्या कर रहा हूं। एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है कि मैं अपने घराने के बचाव के लिए क्या कर रहा हूं। इब्रानियों 11:7 कहता है कि विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। बाइबल कहती है कि हम देखी हुई चीजों से नहीं बट हम विश्वास से चलते। नूह ने कुछ ऐसा सुना जो उस समय किसी ने नहीं देखा। बाइबल कहती विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। सुनो, उसने जहाज अपनी बचाव के लिए ही नहीं, तो बाइबल कहती है उसने भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए
जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस बना जो विश्वास से होता है। नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया जिसके लिए तकरीबन 120 वर्ष लगे। लेकिन आज की शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप और मैं अपने घराने को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? यही ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर हमने जल्दी नहीं ढूंढा तो हम अपने घराने को खो सकते हैं। सुनो, यहां पर नूह ने उन बातों के विषय में कुछ किया जो उस समय किसी ने नहीं देखा। हम सब जानते हैं उत्पत्ति 6 आते आते परमेश्वर ने जब मनुष्य के जीवन को देखा तो उसे पछतावा हुआ। परमेश्वर दुखी हुआ, उसने मनुष्य को क्यों बनाया। बहुत पुराना हिंदी फिल्म का एक गाना है, दुनिया रचाने वाले क्या तेरे मन में नहीं समाई, काहे को दुनिया। कितने लोगों ने यह गाना सुना? काहे को दुनिया बनाई, क्यों दुनिया बनाई। लेकिन उस समय नूह के दिनों में जिस तरह से दुनिया जिस दिशा में जा रही थी, परमेश्वर को काफी क्रोध हुआ। परमेश्वर ने जब मनुष्य को ऊपर से नीचे देखा तो परमेश्वर को पछतावा हुआ कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। क्योंकि उन दिनों मनुष्य इतने दुष्ट और इतने अधर्मी होते चले गए कि उनकी दुष्टता परमेश्वर के कानों तक पहुंची। और फिर एक दिन परमेश्वर ने पूरे संसार को नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर को पूरी दुनिया में केवल एक ऐसा मनुष्य दिखाई दिया जिस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, कृपा किया। परमेश्वर चाहता तो पूरी मानव जाति को तबाह कर सकता था, लेकिन उसे नूह जैसा एक धर्मी व्यक्ति मिला और परमेश्वर ने नूह के द्वारा इंसानियत को जिंदा रखने का फैसला किया। नूह को छोड़कर जितने लोग दुष्टता में चल रहे थे वो सब पानी के नीचे समा गए, पानी के नीचे उनका अंत हो गया। और बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि यीशु मसीह के आने के समय भी नूह जैसी घटनाएं आपको होता हुआ दिखाई देगी। क्यों हमारे घराने को बचाना हमें चाहिए? एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों मुझे मेरे घराने को बचाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जाति को बचाने की परमेश्वर की जो योजना है ये केवल तभी सफल हो सकती है जब परिवार बचाया जाए, जब परिवार के बाकी लोग प्रभु को जान लेंगे। आज कई लोग यहां बैठे हैं जिनके पति प्रभु को नहीं जानते, जिनके बच्चे प्रभु को नहीं जानते, जिनके भाई बहन प्रभु को नहीं जानते, या तो जिनके पति प्रभु से दूर है या पत्नी प्रभु को नहीं जानती। ऐसे कई लोग इस हॉल में जिनके माता पिता प्रभु को नहीं जानते हैं। आज उनकी उद्धार के लिए आप क्या कर रहे हो? एक सबसे बड़ा सवाल है। आप कहोगे पास्टर मेरे हाथ में है ही क्या, मैं क्या कर सकता हूं? आप वो कर सकते हो जो दाऊद ने कहा भजन 101:2 में कि मैं अपने घर में खराई के साथ चलूंगा। कई बार हमारे घर के लोग प्रभु से इसीलिए दूर जाते हैं क्योंकि हम उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर कदापि नहीं चाहता है किसी का नाश हो। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से, क्रिश्चियन लोगों से नहीं तो जगत में रहने वाले हर व्यक्ति से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं हो, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। इफिसियों 3:14 और 15 वचन हमें बताता है, क्या कहता है कि मैं इस कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। कम ऑन, सभी लोग बोलो हर एक घराना। हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी पर जितने घराने हैं उन सभी को नाम किससे मिलता है? परमेश्वर से। और पौलुस कहता है मैं उसी परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकता हूं। यहां प्रेरित पौलुस इफिसियों के पत्र में परमेश्वर की पहचान पिता के रूप में करता है जिससे पृथ्वी के हर परिवार को उसका नाम और पहचान प्राप्त होता है। आप देखो परमेश्वर इस पृथ्वी पर हर परिवार का पालन पोषण करने वाला है। कई सारे परिवार फूलते हैं, फलते हैं,
वजूद में आते, अस्तित्व में आते हैं। और परमेश्वर मरते समय तक उनका ध्यान रखता है। किनके मरने के समय तक ध्यान रखता है? मनुष्य के। अब इस बात को ध्यान रखो, आशीषें सभी परिवार को मिलती है परमेश्वर से, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। भजन 128 में परिवार के फूलने और फलने और उनके आनंद और आशीष की बात करता है, जो परिवार परमेश्वर के मार्ग से चलते हैं। भजन 128 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस परिवार को आशीष देगा और वो अपने नाती पोती को भी देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के मार्ग से चलता है, यहोवा के मार्ग पर चलता है, वो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। बाइबल कहती है कि उसके बच्चे उसके मेज के चारों ओर जल पाई के पौधे के समान होंगे, और उसकी पत्नी जो है वो जो है फलदायी, क्या बोलते हैं ना, हाँ, फलवंत दाखलता से होगी। सो ये परिवार की आशीष को दिखाता है, और ये परिवार की आशीष उन परिवारों के लिए है जो परमेश्वर के मार्ग से चलती है। ध्यान दे, समाज और देश का निर्माण होता है परिवारों से, इसलिए शैतान का पहला निशाना होता है परिवार को तोड़ना। शैतान को परिवार को तोड़ने से ज्यादा और किसी बात में खुशी नहीं मिलती है जितना कि उसे परिवार को तोड़ने में मिलता है। जितना कि उसे चोरी, हत्या और बाकी अन्य बातों से खुशी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी शैतान को मिलती है जब वो परिवारों को तोड़ता है, जब वो परिवारों को तबाह करता है। क्योंकि जब आप एक परिवार को तोड़ते हैं तब आप केवल एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। सुनो, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। शायद कुछ लोग मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनेंगे, लेकिन इसमें नुकसान आपका है। बाइबल कहती है कि शैतान को परिवारों को तबाह करने में जितनी खुशी मिलती है, उतना हत्या, चोरी या दूसरे अन्य काम करने से नहीं मिलती। क्योंकि जब आप एक परिवार को तोड़ते हैं तब आप केवल एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु एक पूरी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाते। और ये शैतान की पसंदीदा चाल है। अगर वो पति और पत्नी को लड़वाए, माता पिता को बच्चों से दूर करे, भाई और बहन को एक दूसरे से लड़वाए, तो वो सिर्फ आज ही नहीं जीतेगा, लेकिन दशकों तक, आने वाले 10 सालों तक वो जीतता रहेगा। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? जब शैतान परिवार में परिवारों को लड़ाता है, पति पत्नी को एक दूसरे से लड़ाता है, भाई बहनों को एक दूसरे से लड़ाता है, बच्चों को माता पिता से लड़वाता है, तब शैतान सिर्फ एक दिन नहीं जीतता है, तो वो दशकों तक, यानी आने वाले 10 सालों तक वो जीतता रहता है। संसार में लोग कहेंगे कि अगर घर में क्लेश होता है, झगड़ा होता है, तो सबसे अच्छा है ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। अपने आसपास एक सीमा, एक बाउंड्री तैयार करो, जिससे आप का पाला उनसे नहीं पड़ेगा। सो अगर आपका पाला उनसे नहीं पड़ेगा तो झगड़े नहीं होंगे। अगर आप दूरियां बना लोगे तो झगड़े की नौबत नहीं आएगी। अगर आप बातचीत बंद कर दोगे तो वो शांति से रहेगा और तुम भी शांति से रहोगे। कितने लोगों को ये बात सही लगती है? हाँ, संसार में लोग कहते हैं दूरियां बनाओ, अपनी एक मर्यादा बना लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर बचपन में भाई बहन इतने लड़ते थे, तो उनके घर के एक बुजुर्ग ने उनको बोला कि तुम रोज लड़ते हो, तो एक काम करो, तुम आज से एक दूसरे से बात करना बंद करो, तो लड़ाई नहीं होगी। ये बात उन बच्चों के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि दोनों भाई बहन बड़े हो गए, भाई का शादी हो गया, लेकिन वो आज तक अपनी बहन से बात नहीं करता। एक ही घर में रहते हैं, बट वो सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था तो मैं कलीसिया में एक ऐसे भाई से मिला जो अभी एक दूसरे शहर में रहने को चला गया। अभी वो मेरे संपर्क में नहीं है,
लेकिन उसकी उम्र मेरे से ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है वो 30-40 साल का था और मैं उस समय 25 या 30 के आसपास था। तो मैंने इस भाई से सवाल किया, अरे तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुमने शादी क्यों नहीं किया? तो इस भाई ने जवाब दिया, मुझे शादी से डर लगता है। मैंने कहा शादी से डर लगता है, क्यों? बोला जब से मैंने होश संभाला मैंने हमेशा मेरे मम्मी डैडी को लड़ते हुए देखा, एक दिन भी हमारे घर में शांति नहीं थी। हर छोटी बात को लेकर मेरे मम्मी डैडी आपस में लड़ते थे। अब हमको शादी से इतना डर लगता है कि अगर कल मेरे जीवन में कोई गलत व्यक्ति आ गए तो मेरा भी वही हाल होगा जो मेरे घर में मेरे बाप का हाल हुआ। कल मैं सोशल मीडिया पर एक रील देख रहा था, क्योंकि फरवरी महीना है और आपको मालूम है वैलेंटाइन डे के पहले कुछ विशेष डे मनाया जाता है, रोज डे, चॉकलेट डे। तो एक स्त्री ने कहा कि चॉकलेट डे मनाने वाली स्त्री सिर्फ चॉकलेट डे तक ही रहेगी, लेकिन खून पीने वाली जिंदगी भर रहेगी। सिर्फ जोक था, सीरियसली मतलब। जब शैतान की चाल सफल होती है, भाई भाई को, बहन बहन को, या माता पिता को, पति पत्नी को आपस में जब वो लड़ाता है तो वो जानता है कि उसकी जीत निश्चित है। और कई बार दुनिया में लोग आपको सुझाव देंगे कि ठीक है, अगर आपकी उनकी बनती नहीं है तो बात मत करो, दूरी बना लो, एक सीमा रेखा खींच लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शैतान भी यही चाहता है कि परिवार में एकता ना आए। हेलो, क्या आपने मुझे सुना? शैतान भी यही चाहता है कि भाई बहन अगर घर में रहते भी हैं तो वो एक दूसरे का मुंह नहीं देके, एक दूसरे से बात नहीं करे। इससे इनके मन में क्षमा न करने की भावना आएगी। आज ऐसे कई परिवार हैं जहां बच्चे अपने माता पिता को लड़ते हुए देखकर बड़े हो रहे हैं। यह समय है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने परिवार का बचाव करें, क्योंकि जब हम अपने परिवार को बचाते हैं तब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाते हैं। आज बहुत से घर, जैसा मैंने कहा, बच्चे अपने माता पिता को लड़ते हुए देख रहे हैं। आज आप देखो, पति पत्नी को लड़ाकर शैतान कई परिवारों को तोड़ रहा है। समय आ गया है कि हम एक दूसरे से लड़ने के बजाय शैतान से लड़ें।